ब्लॉग के स्टार्टिंग में जब रजब जुमा पढ़ के अपने घर वापस आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तो उससे पहले उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं पहले भी आपसे मिल नहीं पाई, आपसे मेहरबानी है कि मेरी ये दरख्वास्त पढ़ के मुझसे मिले। उम्मीद है मेरी दरख्वास्त पर जरूर गौर करेंगे और मेरी मदद करेंगे। यह कि भाई आपको अब याद आया जाकर रूप से पूछना कि भाई वो कहाँ पे जा रही है जबकि वो कब से तैयार हो रही है और आप लोग कितनी देर से साथ हो। तो व्लॉग शुरू करने के बाद पूछने की क्या सेंस बनती है। अच्छा, इस सीन में जब डक्की घर आता है तो वो देखता है कि मुनीब PS5 पे गेम खेल रहा है तो वो उसे एकदम से रिमोट छीनने लग जाता है, जबकि मुनीब अभी कह भी रहा होता है कि भाई मेरी गेम चल रही है, मैं गेम खत्म होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू। उम्मीद है यार आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भतीजे, आंटियाँ, सॉरी मेरी आंटियाँ, मेरे मामू, सबके सब खैरियत से होंगे क्योंकि शराज भाई को अपनी फैमिली अजीज़ है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम निकालने जा रहे हैं रजब भट्ट की मिस्टेक्स, जो कि 21 है और दूसरी में है 11, ठीक है ना। 11 है डक्की की, 21 है रजब की, क्योंकि रजब भाई ज़्यादा ही करता है भाई मिस्टेक्स, जो कि हर किसी को पता भी है, ठीक है ना। तो भाई साहब आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद डक्की की देखना, बताना भाई किसकी साफ साफ पता लग रहा है इसकी गलती है, सारा कुछ देख लेना आप। बाकी बता भी देना इनकी कैसी कैसी गलतियाँ थी, सबसे अच्छी कौन सी गलती थी भाई इनकी। यार असल में ना ये जो भी इनका व्लॉग होता है ना स्क्रिप्ट होता है, जो भी व्लॉग होता है इनका स्क्रिप्ट होता है। बस क्या कर सकें, व्लॉग जो बनाना है, फेमस नहीं होना, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस व्लॉग के स्टार्टिंग में जब रजब जुमा पढ़ के अपने घर वापस आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तो उससे पहले उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं पहले भी आपसे मिल नहीं पाई, आपसे मेहरबानी है कि मेरी ये दरख्वास्त पढ़ के मुझसे मिले। उम्मीद है मेरी दरख्वास्त पर जरूर गौर करेंगे और मेरी मदद करेंगे। लेकिन इस पूरे व्लॉग में रजब ने एक दफा भी इस लेटर का जिक्र नहीं किया, जबकि रजब तो हमेशा ये कहता है कि उसको अपनी रजब फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है और वो उनसे कुछ भी नहीं छुपाता। तो एटलीस्ट अगर किसी ने उसको लेटर लिखा था तो उसको व्लॉग में उसका जिक्र तो करना चाहिए था। अच्छा, इस सीन में रजब कहता है कि नदीम नानी वाला दो आईफोन देगा, एक मेरे लिए और एक रजब फैमिली के लिए। लेकिन उसके बाद जब ये लोग आईफोन लेने के लिए हाफिज सेंटर जाते हैं, वहां पे जाके वो 3 आईफोन प्रो बाय करता है और एक आईफोन प्रो मैक्स अपने लिए बाय करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर उसने अपने लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स बाय कर लिया है तो नदीम नानी वाले की तरफ से क्या आने वाला था। फिर स्क्रिप्ट बदल गई। 16 प्रो मैक्स हमें देगा नदीम नानी वाला, एक मुझे देगा और एक रजब फैमिली के लिए देगा। ये तीनों जो हैं, ये तीनों ये गिव अवे के आगे, ये मेरा अपना जाती है, नहीं सॉरी, हाँ ये मेरा अपना जाती है। अच्छा, उसके बाद जब रजब घर जाता है और अपनी माँ जी से भट्ट साहब के बारे में पूछता है तो उनकी माँ जी कहती है कि वो जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं। बट अगेन वो थोड़ी देर बाद फिर माँ जी से भट्ट साहब के बारे में पूछ रहा होता है। भाई स्क्रिप्ट में क्या दो दफा लिख दिया था आपने? किधर है रोमियो आपका? रोमियो किधर है? आपका शौहर नामदार किधर है? मैंने आज भाई इस सीन में ये बंदा रजब से कहता है कि मैं 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपकी वजह से मेरा जुम्मा भी रह गया। भाई मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आई कि 3 घंटे वेट करने की क्या सेंस थी। भाई आपने जुम्मा ही पढ़ना था तो आप 15 से 20 मिनट में भी फारिग हो सकते थे जुम्मे की नमाज से, और 3 घंटे वेट करने की क्या लॉजिक थी? 3 घंटे वेट वाला तो बिल्कुल झूठ है, ये मैं आपको भी प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि व्लॉग के शुरू में रजब खुद जुम्मा पढ़ने के लिए लेट हो रहा था और उसने ये बात की थी कि जुम्मे की नमाज होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, और मान लेते हैं कि उसका घर मस्जिद से 10 मिनट के डिस्टेंस पे था, तो तब भी वो 10-12 मिनट पहले घर से निकला होगा। तो भाई ये भाई कहाँ पे 3 घंटे वेट करते रहे रजब का, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, इस सीन में वहीद इनके लिए पानी लेके आता है, लेकिन अगर ये 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे तो वहीद आप इनके लिए पानी क्यों लेके आया? और फिर ये देखें ये पानी पिए बगैर चल भी पड़ते हैं क्योंकि गिलास अभी भी पानी से भरे हुए हैं। अच्छा, इस सीन में जब रजब की माँ जी उसे कहती है कि मैंने भी तुम्हें सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक आईफोन मुझे दे दो, तो वो उनकी नकल उतारने लग जाता है, जो कि मेरी नजर में बहुत बुरी चीज है क्योंकि उसके व्लॉग्स छोटे बच्चे भी देखते हैं तो उसे क्या सीखेंगे। तो 6 से 12, 12 से 18। मैंने तुम्हें सब्सक्राइब किया कि मुझे दे दे, आपने मुझे सब्सक्राइब। अच्छा, इस सीन में जब ये मान डॉक्टर से कॉल करके कहता है कि एक जगह पे जाना है, सरप्राइज है, तो तब रजब भट्ट इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे इसे पता ही नहीं होता कि किस जगह पे जाना है एक्चुअली। लेकिन उससे पहले रजब खुद ये बात अपनी ऑडियंस को बताता है कि रात को एक जरूरी काम भी है, वहां पे भी जाना है, और साथ ही ये बात भी बताता है कि हमने रात को इस्लामाबाद भी निकलना है। तो मतलब इसके अलावा जैसे और कोई जरूरी काम नहीं था। तो इससे रियलाइज होता है कि इसको सारी बात का पहले ही पता था, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को घुमाने के लिए पूरी स्टोरी बनाई गई है। कितने जाना? मैं कितने नहीं जाना, मेरे को टाइम नहीं है। कितने जाना पहले गल 10, रात को एक जरूरी काम भी है, वहां भी जाना है। लेकिन भाईजान एक सीन है, सीन ये है कि आपको पता है आज रात को लेट नाइट मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, उसके बाद जब ये लोग आईफोन के लिए जाते हैं और जब वहां पे कहते हैं कि मैं कैमरा बंद कर लूं ताकि मैं भाई से आईफोन की प्राइस पे थोड़ी सी बहस कर लूं, तो उसके बाद ये इस तरह रिएक्ट करते हैं कि जैसे इनकी वाकई में लड़ाई हो गई हो, लेकिन ये सब कुछ भी स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, इस सीन में जब ये मान डोगर आईफोन देखता है तो वो पूछता है कि किसके आईफोन है, अपने लिए है क्या? जबकि ये बात सारे के सारे उनके फैंस को पता है कि आईफोन गिव अवे करने के लिए रजब आईफोन ले रहा है। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि मान डोगर को इस चीज का ना पता हो?
अच्छा, जब ये लोग मूसा के घर के बाहर आ भी जाते तब भी रजब यही प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे पता ही नहीं जैसे वो कहाँ पे आए हैं, और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज का। जबकि रजब खुद ही इस व्लॉग में आगे कहता है कि हम लोग मूसा से पहले भी 2-4 दफा मिले हुए हैं और मूसा व्लॉग में भी आया हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है उसे पहले से मूसा के घर का पता ही ना हो? भाई ये कहाँ पर आ गए हैं? किसका घर है? ना मैं तुम दसना वा गड्डी अंदर अरे यार। अच्छा, इस सीन में मूसा शिराज को लेके आ जाता है, लेकिन रजब उस वक्त भी इस तरह प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे इसे पता ही नहीं कि शिराज पीछे खड़ा हुआ है, और वो उसी तरह हैदर से शिराज के बारे में बातें कर रहा होता है जैसे कि शिराज बहुत ज्यादा दूर खड़ा होगा। वेल चलिए गाइस, बस आपने भाई ये वाला व्लॉग तो देख लिया होगा, तो अब आप जाके ये डक्की का व्लॉग देख लें। डक्की का व्लॉग है, उसमें ना एक लड़के ने अच्छी खासी गलतियाँ निकाली हैं, वैसे अच्छी निकाली थी जो रजब की अच्छी खासी गलतियाँ निकाली हैं, तो आप अब डक्की का देख लें, वो भी ऐसी गलतियाँ निकालेगा। ओके। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो डक्की भाई अरूप से पूछते हैं कि तुम कहाँ पे जा रही हो इतना तैयार श्यार होके। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई आपको अब याद आया जाके अरूप से पूछना कि भाई वो कहाँ पे जा रही है, जबकि वो कब से तैयार हो रही है और आप लोग कितनी देर से साथ हो, तो व्लॉग शुरू करने के बाद पूछने की क्या सेंस बनती है? अच्छा, इस सीन में जब डक्की घर आता है तो वो देखता है कि मुनीब PS5 पे गेम खेल रहा है, तो वो उसे एकदम से रिमोट छीनने लग जाता है, जबकि मुनीब अभी कह भी रहा होता है कि भाई मेरी गेम चल रही है, मैं गेम खत्म होने के बाद रिमोट दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जब डक्की मुनीब से रिमोट छीन लेता है तो भाई अब इस लॉजिक से मुनीब को जूती तो डक्की को मारनी चाहिए थी, लेकिन आप ये शॉट देखें, डक्की एक साइड पे खड़ा हुआ है, लेकिन मुनीब ने जिस डायरेक्शन में जूती फेंकी है वहीं पे PS5 पड़ी हुई थी, तो मतलब कि मुनीब ने फुल इंटेंशंस के साथ PS5 पे जूती मारी है। तो अगर अभी भी कोई कहे कि भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो भाई ये जूती जो है ना अब उसको बजने वाली है। अच्छा, जब ये PS5 नीचे गिर जाती है, लेकिन आप ये वाला सीन देखिए, इसमें अभी भी PS5 की स्क्रीन शो हो रही है कि मतलब अभी भी वो रनिंग में है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब ये लोग कहना शुरू करते हैं कि भाई ये तो चल ही नहीं रही, उसके फौरन बाद ये स्क्रीन भी बंद हो जाती है PS5 की। अच्छा, उसके बाद इस सीन में डक्की खुद रजब को कॉल कर रहा होता है ताकि वो PS5 के बारे में मुझसे पूछे। भाई अगर अगले की कोई चीज खराब हो गई है तो आप उसे छुपाते हो, ना कि उसे डायरेक्ट सामने से कॉल करते हो कभी। अच्छा, फिर मजे की बात की स्क्रिप्ट लिखने वाले ने भी कमाल कर दी है कि जैसे ही डक्की रजब को फोन करता है तो रजब भी हालचाल पूछने के बाद फौरन ही PS5 का पूछ लेता है। भाई वाह, क्या स्क्रिप्ट है, मान गया हूं मैं तो। मेरी बात सुनो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2 महीने हो गए मेरा PS5 आपके पास पड़ा, वो दे जाओ, रात को वेल होते हैं तो 2-4 गेम मैं भी खेल लूंगा। अच्छा, अब इस सीन में डक्की कह रहा होता है कि मैं रजब को उसकी PS5 अभी वापस कर रहा हूँ और जल्दी से वहां से निकल आऊंगा, तो उस वक्त ये देखिए पीछे अभी सनलाइट आ रही है, मतलब कि अभी दिन का टाइम है, लेकिन जैसे ही डक्की भाई गेम उठा के बैठ जाता है तो उसी टाइम शाम हो जाती है। जादू। और अगर आप किसी को कोई चीज वापस करने जा रहे हो और ऊपर से आपको पता है खराब हो गई है, तो आप उसको अच्छी तरह पैक शैक करोगे, सारा कुछ करोगे, लेकिन ये डक्की वैसे ही उसको उठाता है, वैसे ही उसको ऊपर रखता है और चल पड़ता है। अच्छा, मैं इस पूरे व्लॉग की सबसे हैवी वाली मिस्टेक आपको बताने लगा हूं। भाई अगर आपसे किसी कोई चीज खराब हो गई है तो आप उसको छुपाओगे, ठीक है, लेकिन ये डक्की पूरा का पूरा व्लॉग बना रहा है उसका, तो क्या भाई रजब पागल है कि जो वो व्लॉग नहीं देखेगा? भाई मतलब कोई सेंस है इस बात की? और इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने आपको बताई है तो इसके लिए 5 पॉइंट्स तो बनते हैं ना मेरे। अच्छा, उसके बाद जब ये डक्की रजब के घर पहुंचता है तो उसको 2 माह तो याद नहीं आती गेम की, लेकिन वो अब अचानक से जिद करने लग पड़ता है कि इसको चला के भी दिखाओ। भाई ये सारे इत्तेफाक एक ही दफा होने थे क्या? अच्छा, इस सीन में अभी पहले वाला पानी खत्म हुआ नहीं, लेकिन रजब उससे दोबारा पानी पूछ रहा होता है। भाई पहले वाला तो अभी उसको पीने दो, आप अभी 10 मिनट गुजरे नहीं, आप उससे दोबारा पानी पूछ रहे हो। अच्छा, इस सीन में जब पहले वहीद एक्सटेंशन लेके आता है तो उस वक्त उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एक्सटेंशन की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और फिर डक्की ये भी कहता है कि आप एक अलग एक्सटेंशन लेके आओ, शायद ये एक्सटेंशन ही खराब है। भाई अगर एक्सटेंशन खराब होती तो पहले इसकी लाइट्स कैसे जल रही थी? भाई सारा कुछ ऑडियंस को घुमाने के लिए किया गया कि उधर से रजब एक्सटेंशन लेने जाएगा और डक्की उधर से भाग जाएगा। भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, फिर सारे के सारे काम पहले वहीद करता रहा और अब वहीद अचानक से गायब हो गया। नहीं मतलब कहाँ पे गया है वो? अभी तो उसको थोड़ी देर पहले टिश्यू लेने बैठा था, वो टिश्यू लेके भी नहीं आया और गायब हो गया। भाई क्या कर रही है वहीद? अच्छा, फिर इस सीन में जब डक्की भागता है तो रजब भी भाग रहा होता है उसके पीछे, लेकिन आप ये डिस्टेंस देखें कितना कम है इनके दरमियान, लेकिन फिर भी डक्की गाड़ी में आके बैठ जाता है और रजब इतनी देर बाद आता है उसके। तो फिर जब रजब आता है तो उसको तो लॉजिकली ड्राइवर सीट वाली साइड पे आना चाहिए था क्योंकि वो ज्यादा पास थी, लेकिन वो घूम के दूसरी वाली साइड पे आता है। भाई किसने लिख दिया ये स्क्रिप्ट? मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर इतना सीन होने के बाद अब चाहिए तो डक्की को ये था कि फौरन अपने घर वापस चला जाता, लेकिन डक्की वहीं पे सोसाइटी में घूम रहा होता है और फिर कहते हैं कि चलो देखते हैं कि वहां पे कुछ सीन वगैरह तो नहीं हुआ, जैसे उसको पहले से ही पता था कि पुलिस आने वाली है। और ये पुलिस वाला सीन भी बिल्कुल 100% फेक है। हो सकता है वो पुलिस की कार किसी और घर के आगे खड़ी हो, क्योंकि उस सोसाइटी में ज्यादातर बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, या वो पुलिस किसी और काम वगैरह के सिलसिले में आई हो। ऑडियंस को घुमाना कोई इनसे सीख। भाई साहब आपने देख लिया, भाई सबसे ज़्यादा गलतियाँ भाई साहब रजब की आई हैं। रजब यार बहुत ही अजीब बंदा है, उसकी तो भाई गलतियाँ भी आती हैं, उसका मैं भी फ़ैन हूँ यार, पर ये तो मुझे भी पता है स्क्रिप्ट लिखता है, हर चीज़ का मुझे भी पता होता है, ठीक है ना। बाकी आप चैनल को लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, सॉरी क्या कहने लगा, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से ना असल में इंटरनेट भी बंद है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा अपलोडिंग में। बाकी वीडियो में कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा यार, मेहनत कर रहा हूँ कब से, तो इसलिए मैंने ना 1-2 दिन वीडियो बनाना छोड़ दी। वैसे तो मेरी रेगुलर आ रही है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो यार नेट का इशू आ रहा है, कह रहे हैं फर्स्ट तक हो जाएगा सही, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए यार। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा यार, बाकी जो आता था वो भी ख़त्म हो गया है। एवरेज मेरी सारी ख़राब हो गई, मेरी जितनी मेहनत थी यार पानी में गिर गई। इनके जो जुलूस जलसे जो भी होते हैं ना, मत हम यूट्यूबरों की मारी जाती है भाई साहब, है ना।
सही बताना, कमेंट में लाजमी से लिख देना, हाँ लिख देना, हाँ ठीक है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह से कल, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। 7 बजे व्लॉग आ जाएगा।